हेलो दोस्तों, medicinsar.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है MMF 500 टैबलेट। इस टैबलेट को मैन्युफैक्चर करता है इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो इस टैबलेट का जो मेन कॉम्पोजिशन है वो है माइकोफेनोलेट मोफिटिल 500 mg। ये टैबलेट मार्केट में काफ़ी सारे डोसेज वेरिएंट में अवेलेबल होता है, जैसे कि माइकोफेनोलेट मोफिटिल 500 mg, माइकोफेनोलेट मोफिटिल 360 mg, माइकोफेनोलेट मोफिटिल 250 mg। इस मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट आपको बाजार में काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड नेम में मिल जाता है, बट उनमें से सेलसेप्ट 500 mg जो कि रोसे फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन को कौन से रोग के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में। इस मेडिसिन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब कि अंग प्रत्यारोपण के बाद इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लीवर, किडनी या फिर हार्ट जैसे अंग की प्रत्यारोपण करने में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी अंग को प्रत्यारोपण करने के बाद हम लोगों की इम्यून सिस्टम मतलब कि प्रतिरक्षा प्रणाली उस अंग को रिजेक्ट मतलब कि अस्वीकार कर सकता है, तब काफी सारे प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है मतलब कि कम हो जाता है, इसीलिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंग को अस्वीकार करने का जो संभावना रहता है वो कम किया जाए। इसीलिए इस मेडिसिन को एंटी रिजेक्शन ड्रग भी कहा जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज के ट्रीटमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपास नेफ्रेटिस जैसे बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। ये मेडिसिन जाके डी नोवो प्यूरिन बायोसिंथेसिस को रोक देता है। डी नोवो प्यूरिन बायोसिंथेसिस जो कि इम्यून सेल को विस्तार होने के लिए हेल्प करता है। डी नोवो बायोसिंथेसिस को रोक देने के कारण ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड्स का प्रोडक्शन कम हो जाने के कारण डीएनए, आरएनए एंड कुछ प्रोटीन होता है जो कि इम्यून सेल प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, उन प्रोटीन का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसीलिए हम लोगों का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है मतलब कि सप्रेस हो जाता है। उसके साथ साथ ये मेडिसिन पैरोक्सीनाइट्रेट की प्रोडक्शन को भी कम कर देता है। पैरोक्सीनाइट्रेट एक मॉलिक्यूल होता है जो कि इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन या फिर जलन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। उसका प्रोडक्शन कम हो जाने के कारण रूमाटॉइड आर्थराइटिस में जो सूजन और जलन होता है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए रूमाटॉइड आर्थराइटिस में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज की प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है, हेडेक मतलब कि सिर दर्द हो सकता है, दस्त का प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है, पेट में दर्द, भूख में कमी, ट्रिमोर, नींद ना आना, चिंता, थकान, दिल की अनियमित धड़कन, दुर्बलता, फीट या फिर एंकल में सूजन दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अनसेफ है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपके अनबॉर्न बेबी के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अनसेफ है आपके बच्चे के लिए। तो इस मेडिसिन को मत इस्तेमाल कीजिए। इस मेडिसिन को बहुत दिन से लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से स्किन कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इस मेडिसिन को बहुत दिन से इस्तेमाल करने से आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाता है। इसीलिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इसीलिए इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस मेडिसिन को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफलोपैथी नाम का बीमारी हो सकता है। ये एक तरह का बहुत ही ज्यादा सीरियस एंड रेयर ब्रेन इन्फेक्शन होता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से अगर आपको दृष्टि में परिवर्तन, मेमोरी लॉस, बात करने में कठिनाई या फिर पैरों में कमजोरी हो रहा है तो डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कीजिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। इथाइल एस्ट्राडियोल, किसी भी तरह का लाइव वैक्सीन, ओमिप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लेफ्लुनोमाइड
जैसे ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन हो जाने का चांस रहता है। वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।